वंदे मातरम मित्रों, सत्य घोष के YouTube चैनल पर हम बात करेंगे आखिर विपक्ष को हो क्या गया है। चुनाव आयोग ने जिस तरह आज विपक्ष पर कटाक्ष किया, एक तरह से उन्होंने जनता के सामने विपक्ष की कलाई खोल कर रख दी। तर्क कुतर्क दिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के कथन के बाद विपक्ष कुछ और कह सकता है, पर उसे यह आत्मावलोकन करना चाहिए कि एक ऐसी संस्था जो विश्व भर में करोड़ों लोगों का मतदान शांतिपूर्वक करा ले और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करवा दे, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर भारत की प्रतिष्ठा को हम विश्व में धक्का पहुंचा रहे हैं। अब गृह मंत्री पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने सारे डीएम से बात कर ली और चुनाव नतीजे बदल दिए। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यदि जनता का वोट मिला तो हम जीत जाएंगे और वीवीपैट मशीन का वोट मिला तो हम हार जाएंगे। इस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, कई बार हुई भी है, पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। विपक्ष इस बारे में गंभीरता से विचार करे। और ये पहला वाकया नहीं है कि हमने किसी न्यायिक संस्था पर विपक्ष को सवाल उठाते हुए देखा हो। आपको ध्यान होगा, हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? न्यायपालिका दलित और आदिवासी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। एक बार आप ये भी याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था, सिस्टम को मैंने करीब से देखा है, ये वंचितों के साथ न्याय नहीं करता। इंदिरा गांधी से लेके मनमोहन सिंह तक की सरकारों पर एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया। जब समझदार नहीं होंगे तब बात अलग है, पर पिछले 20-25 वर्षों से वो राजनीति की सक्रिय राजनीति में है। यदि ऐसा है तो उनको सवाल खड़े करना चाहिए समय पर। चुनाव के समय ही ऐसी बात क्यों करना? फिर भले ही हम चौथे खंबे को, मीडिया को इतना, संविधान ने उसको चौथा खंबा न कहा हो, लेकिन जनता ने उससे चौथा खंबा माना है। आज भी उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। ठीक है, वक्त के साथ मीडिया में काफ़ी बदलाव आया है, पर फिर भी 90% मीडिया आज भी विश्वसनीय है। वो खबरों के साथ, विश्लेषण के साथ अन्याय नहीं करता है। जमीन पर जो दिखाई देता है वो बताता है। आप ओपिनियन पोल पे सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई उससे आप जनता को प्रभावित कर रहे हैं, मतदान को प्रभावित कर रहे हैं, हमको हरवाने की कोशिश कर रहे हैं या जनमानस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मतदान बाद के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करना, ठीक है, अपना अपना वैज्ञानिक तरीका है एग्जिट पोल करने का। कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई अति उत्साह में ज़्यादा सीटें बता रहा हो। पर आप ये सोचिए कि कोई भी यदि एग्जिट पोल कर रहा है तो उसको अपनी भी तो विश्वसनीयता की चिंता है कि नहीं? वो लोगों को चुनाव परिणाम के बाद अगर वो अतिरेक कर रहा है, मनमाने सीटें दे रहा है, तो उसको भी तो नजरें मिलानी है लोगों से। और ये कहा जाता है कि एग्जिट पोल जो होता है 3 से 5% कम आकलन करते हैं। वो जमीन पे जो सच्चाई होती है 3%, 5% अधिक होती है। वो भी रिस्क नहीं लेते हैं। पर हम इन सब चीज़ों से आखिर विपक्ष चाहता क्या है? आप भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम वंशवाद से मुक्त करके अपनी पार्टियों को नहीं चलाना चाहते, आप परिवार की पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखना चाहते और बाहर लोकतंत्र के बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, अपनी पार्टी के विधान और संविधान का पालन नहीं करते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते हैं और भारत के संविधान पर
को खतरे में डालने का, लोकतंत्र को खतरे में डालने का, या उसके ऊपर आरोप लगाने का, या उसके प्रति संदिग्धता का माहौल बनाने का प्रतिदिन कुछ न कुछ करते हैं। अब कह दिया कि साहब एग्जिट पोल मैनेज किए गए क्योंकि शेयर बाजार सोमवार को खुलेगा और गिर नहीं जाए, अडानी की कमाई कम नहीं हो जाए। तो क्या अडानी अपनी ज़िंदगी में एक बार ही कमाई, एक ही दिन कमाई करने के लिए आए हैं? क्या वो सोमवार को कमाई करने के बाद में और कल मान लीजिए कि INDIA की सरकार बन जाती है तो अडानी को खारिज कर देंगे आप इस देश में एक औद्योगिक घराने के रूप में? क्या चाह रहे हैं? किस तरह के अंतर्गतों से माहौल बना रहे हैं? प्रतिपक्ष पर सवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग ने सही किया है और देश की जनता को भी अब मुखर होकर इस तरह के जो सवाल हवा में उछाले जाते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। आखिर विपक्ष को हो क्या गया है? आत्मचिंतन कीजिए। लोकतंत्र में पक्ष के साथ प्रतिपक्ष जरूरी है, पर वो ईमानदार हो, वो जनता के प्रति समर्पित हो, वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हो, वो संविधान की रक्षा करने वाला हो। प्रवचनों में तो सब कुछ है, आपके क्रियाकलाप में है कि नहीं है, विचार कीजिए। आज सत्य घोष के YouTube चैनल पर इस विषय पर इतना ही। अगली बार अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे। सत्य घोष YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद।